हेलो दोस्तों, नमस्कार। जनरल स्टडी वन पे आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आज की वीडियो है हिंदी, जो कि हिंदी भाषा में प्रयोग होने वाले अशुद्धियाँ, जो कि यूपी आर ओ एग्जाम में जो कि आपके पूछे गए प्रश्न PY की। इसमें पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में एक वाक्य शुद्ध है वह है, इनमें से एक वाक्य क्या है? शुद्ध है वह इनमें से कौन सा है आपका? जो कि इन चार विकल्प में से आपका कौन सा विकल्प जो कि सही है? जो कि आपका ख सही। उसने मुक्त हस्त धन लुटाया। उसने मुक्त हस्त धन लुटाया। कौन सा? उसने, जो कि मुक्त हस्त धन क्या किया? लुटाया, जो कि आपका सही है। प्रश्न संख्या आपका 2 है, निम्नांकित में एक वाक्य जो शुद्ध है वह है। निम्नांकित में एक वाक्य जो शुद्ध है वह है, इनमें से कौन सा सही है? जो कि आपका बिना टिकट यात्रा दंडनीय आपका है, जो कि यूपी आर ओ एग्जाम 2021 में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या आपका 3 है, निम्नलिखित में एक वाक्य जो शुद्ध है वह है। एक वाक्य शुद्ध है जो है कि है, इनमें से आपका कौन सा सही है? उस जंगल में प्रातः काल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता था, आपका सही है। प्रश्न संख्या आपका 4 है, निम्नलिखित में से एक शुद्ध वाक्य है वह है। इनमें से एक वाक्य शुद्ध है, उनमें से कौन सा है? जो कि आपका प्रत्येक विद्यार्थी को चाहिए कि वह हिंदी की अनेक पुस्तकें पढ़े, आपका सही है। प्रश्न संख्या 5 है, निम्नलिखित में से एक वाक्य अशुद्ध है वह है। एक वाक्य क्या है? अशुद्ध है वह आपका है, इनमें से कौन सा सही है? जो कि उसके घर के पास एक मिठाई की दुकान है, जो कि 2016 में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या आपका 6 है, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य आपका कौन सा है इनमें से? जो कि यह कविता अनेक भाव प्रकट करती है, जो कि आपका ग विकल्प जो कि सही है। प्रश्न संख्या आपका 7 है, निम्नलिखित में से एक वाक्य शुद्ध है वह है। एक वाक्य शुद्ध है, इनमें से कौन सा है? जो कि इसके बावजूद हम लोगों से हिंदी लिखने में बहुत भूलें हो जाती है, जो कि आपका घ विकल्प सही है। प्रश्न संख्या आपका 8 है, अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। जो अशुद्ध वाक्य का क्या करना है? चयन करना है। इन चार विकल्प में से आपका कौन सा सही है? देश की वर्तमान मौजूदा हालात ठीक नहीं है, आपका जो कि ख विकल्प सही है। प्रश्न संख्या 9 है, निम्नलिखित में अशुद्ध वाक्य है। इनमें अशुद्ध वाक्य कौन सा है? तो कौन सा है दोस्तों? इनमें से एक गुलाब की माला खरीद लेना। एक गुलाब की क्या खरीद लेना? माला खरीद लेना, आपका सही है। प्रश्न संख्या आपका 10 है, निम्नलिखित में से एक वाक्य अशुद्ध है। एक वाक्य क्या है? अशुद्ध है, इनमें से कौन सा है? जो कि इस बात की स्पष्टीकरण करना आवश्यक आपका है, जो कि क विकल्प जो कि सही है। प्रश्न संख्या 11 है, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है। इनमें शुद्ध वाक्य बताना है। इन चार विकल्प में से कौन सा शुद्ध वाक्य आपका है? बादशाह ने मुक्त हस्त दान दिया। बादशाह ने क्या किया? मुक्त हस्त दान दिया। प्रश्न संख्या आपका 12 है, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य अशुद्ध है? अशुद्ध वाक्य इनमें बताना है कौन सा है? तो वह अनेकों मामलों में गवाह था। क्या था? गवाह था। प्रश्न संख्या आपका 13 है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, तो इनमें से कौन सा सही है? निरपराध व्यक्ति को दंड क्यों मिला? निरपराध व्यक्ति को दंड क्यों मिला, आपका सही है। प्रश्न संख्या आपका 14 है, एक वाक्य शुद्ध है। इनमें से एक वाक्य क्या है? शुद्ध है, इनमें से कौन सा जो कि सही है? स्वामी विवेकानंद का भाषण सुनकर उपहास उड़ाने वाले अमेरिकियों पर घड़ों पानी पड़ गया, जो कि आपका सही है। क विकल्प 2016 में यह पूछा गया आपका है। प्रश्न संख्या आपका 15 है, एक वाक्य शुद्ध है। एक वाक्य इनमें से कौन सा शुद्ध है दोस्तों? जो कि आपका सही है। जो कि पर्वतीय प्रदेश में प्रातःकाल का दृश्य बहुत चिंताकर्षक होता है, जो कि आपका क विकल्प सही है। प्रश्न संख्या आपका 16 है, एक वाक्य शुद्ध है। इनमें से एक वाक्य जो कि आपका शुद्ध है, तो कौन सा है? जो कि शिक्षा प्रणाली जाने उपयोगी होनी चाहिए। जो कि शिक्षा प्रणाली जाने उपयोगी आपका होनी चाहिए, जो कि सही है। प्रश्न संख्या आपका 17 है, एक वाक्य शुद्ध है। एक वाक्य इनमें से शुद्ध है, जो कि कौन सा सही है? जो कि इनमें से गांधी जी चरखा चलाते थे। गांधी जी क्या चलाते थे? चरखा चलाते थे। प्रश्न संख्या आपका 18 है, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य इनमें से कौन सा है? जो कि मेरे घर के पास हलवाई की एक दुकान है। मेरे घर के पास क्या है? हलवाई की एक दुकान है।
प्रसंख्या 19 निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है। इनमें शुद्ध वाक्य बताना है। इन चारों विकल्प में से कौन सा शुद्ध वाक्य आपका है? तो कौन सा? श्री कृष्ण के अनेक नाम है। श्री कृष्ण के क्या है? अनेक नाम आपके हैं, जो कि यूपी आरओ एग्जाम 2014 में पूछा गया। प्रसंख्या आपका 20 है। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य इनमें से कौन सा सही है? देखो फूलों पर भौरे गुंजार कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? गुंजार कर रहे हैं भौरे। प्रसंख्या 21 है। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है। इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? इन चार विकल्प में से आपका कौन सा जो कि शुद्ध वाक्य आपका है? तो कौन सा है? उसकी शंका का निवारण हो गया। उसकी शंका का निवारण हो गया आपका पहला ही सही है। प्रसंख्या आपका 22 है। शुद्ध संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। शुद्ध संयुक्त वाक्य का उदाहरण इसमें आपका कौन सा है? जो कि इनमें से मुझे परीक्षा देनी है और मैं गोरखपुर जा रहा हूं, जो कि आपका ग विकल्प सही है। प्रसंख्या 23 है। कौन सा वाक्य शुद्ध है? कौन सा वाक्य जो कि शुद्ध वाक्य आपका है? इनमें से यह आंखों देखी घटना है आपका, जो कि ख विकल्प सही है। प्रसंख्या 24 है। कौन सा वाक्य शुद्ध है? कौन सा वाक्य जो कि शुद्ध वाक्य है? इनमें से आपका जो कि पहला सही। आइंस्टीन के पास विलक्षण बुद्धि थी। कैसी विलक्षण बुद्धि आपकी थी? 2013 में यह पूछा गया प्रश्न है। प्रसंख्या आपका 25 है। कौन सा वाक्य शुद्ध है? कौन सा वाक्य जो कि आपका शुद्ध है? इनमें से शुद्ध वाक्य को बताना है। तो कौन सा है? शरत काल में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है। जो शरत काल में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है, तो इनमें से आपका कौन सा ग सही है? प्रसंख्या आपका 26 है। कौन सा वाक्य शुद्ध है? कौन सा वाक्य इनमें से आपका शुद्ध वाक्य है? दही खट्टी है। क्या है? दही खट्टी है आपका ख विकल्प जो कि सही है। प्रसंख्या आपका 27 है। कौन सा वाक्य शुद्ध है? कौन सा वाक्य जो कि आपका शुद्ध है? इनमें से सुरेश के लिए पत्र लिखना है। सुरेश के लिए क्या लिखना है? पत्र लिखना है। प्रसंख्या 28 है। कौन सा वाक्य शुद्ध है? इनमें से बताना है। चार विकल्प दिए गए हैं। इनमें से कौन सा वाक्य आपका शुद्ध है? तुम्हें कल कुछ हो जाए तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा, जो कि आपका घ विकल्प सही है। प्रसंख्या 29 है। कौन सा वाक्य शुद्ध है? अब इन चार विकल्प में से आपको ढूंढना है कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो कौन सा वाक्य शुद्ध है? उस समय चरखा चलाना भी एक अनुशासन था। उस समय चरखा चलाना भी क्या था? एक अनुशासन था। प्रसंख्या आपका 30 है। निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है? अशुद्ध है। इनमें अशुद्ध वाक्य बताना है। तो कौन सा है? पत्र किसके नाम पर लिखा गया है? पत्र किसके नाम पर लिखा गया है आपका ये सही है, जो कि 2021 में पूछा गया है। प्रसंख्या 31 है। निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है? और बताना है कौन सा वाक्य इनमें से आपका शुद्ध वाक्य है, जो कि इनमें से तुम्हारा यह कहना मेरे लिए बड़ी बात होगी। तुम्हारा यह कहना मेरे लिए क्या होगी? बड़ी बात होगी। प्रसंख्या 32 है। निम्नलिखित में से एक शुद्ध वाक्य है। निम्नलिखित में से एक शुद्ध वाक्य है। इनमें से कौन सा सही है? जो कि पूज्यास्पद व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए। पूज्यास्पद व्यक्ति का क्या करना चाहिए? सम्मान करना चाहिए। प्रसंख्या 33 शुद्ध वाक्य चिन्हित करें। जो शुद्ध वाक्य है उसका चिन्हित करना है। तो इनमें से कौन सा सही है? खेद है कि आपने मेरे पत्रों का कोई उत्तर नहीं दिया। खेद है कि आपने मेरे पत्रों का उत्तर नहीं दिया। तो आपका जो कि घ विकल्प जो कि सही है। ये 2016 में पूछा गया प्रश्न है। प्रसंख्या आपका 34 है। निम्नलिखित में से एक वाक्य अशुद्ध है। एक वाक्य इनमें से कौन सा अशुद्ध है? सड़क के दोनों ओर आलीशान इमारतें हैं। सड़क के दोनों ओर क्या है? आलीशान इमारतें आपका जो कि घ सही है। प्रसंख्या 35 है। निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य अशुद्ध है। एक वाक्य क्या है? इनमें से अशुद्ध वाक्य है। कौन सा है? छात्रों ने पंडित नेहरू को अभिनंदन पत्र प्रदान किया, जो कि आपका घ सही है। प्रसंख्या 36 निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है। शुद्ध वाक्य इनमें से बताना है। तो कौन सा है? जो कि आपका आज रेणु देवी का व्याख्यान होगा। आज रेणु देवी का क्या होगा? व्याख्यान होगा।
ये 2017 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। प्रश्न संख्या आपका 37 है, निम्नलिखित में से एक वाक्य शुद्ध है। एक वाक्य इनमें से शुद्ध वाक्य बताना है, कौन सा सही है। मुझसे यह काम संभव नहीं, मुझसे यह काम संभव नहीं, ये आपका सही है। प्रश्न संख्या 38 है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। कौन सा वाक्य जो कि आपका शुद्ध वाक्य है। राम और श्याम से संबद्ध चर्चा, राम और श्याम से संबद्ध चर्चा आपका जो कि ख विकल्प सही है। प्रश्न संख्या आपका 39 है, निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य शुद्ध है। वाक्य जो कि शुद्ध वाक्य बताना है, इन 4 विकल्प में से कौन सा सही है। आपका जो कि कौन सा सही है। पहला, काशी सदैव से भारतीय संस्कृति का केंद्र रहा है, जो कि काशी सदैव से भारतीय संस्कृति का केंद्र रहा है, आपका जो कि सही है। ये 2014 में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या आपका 40 है, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य है, जो कि निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य इनमें से आपका कौन सा है। इन 4 विकल्प में से कौन सा है। वे सब प्रकार के दोषों से मुक्त आपके हैं, जो कि ये आपका विकल्प कौन सा सही है। ग विकल्प आपका सही है। ये 2014 एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों। ये रहे 40 आपके बहुत इंपॉर्टेंट PY की क्वेश्चन है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करना ना भूलें दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।